नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज ठंड का मौसम है, सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, यूजीसी नेट का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो हमने कल परसों नरसों 3 टॉपिक हमने क्लियर किया। आज चौथा टॉपिक है यूजीसी नेट का। ठीक है, राधाकृष्ण कमीशन हमारा क्लियर हो गया है। राधाकृष्ण कमीशन क्लियर हो गया। मुदालिर कमीशन भी हो गया। कोठारी कमीशन भी हो गया। ठीक है, आज है आप हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूजीसी आज का टॉपिक हमारा यूजीसी का। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय है ये। ठीक है, इसे यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार स्थापित किया गया था और इसे भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन का संवितरण करता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र, जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। ठीक है, इसे HECI नामक एक अन्य नई नियामक संस्था के साथ बदलने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है अभी। ठीक है, एक नई संस्था के साथ बदलने का प्रस्ताव है। किस पे? HECI नामक एक अन्य नियामक संस्था, जो उसके साथ बदलने का प्रस्ताव जो है भारत सरकार का विचाराधीन है। यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में JRF पास करने वाले सभी लोगों को डायरेक्टर छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ठीक है, आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष औसतन 725 करोड़ मिलियन में, ठीक है, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पर खर्च किया जाता है यूजीसी द्वारा। ठीक, चलिए अभी इसके इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं। यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की देखरेख के लिए किया गया था। 1947 में इसकी जिम्मेदारी बढ़ाकर सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल कर लिया गया। अगस्त 1949 में यूनाइटेड किंगडम की विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर यूजीसी को पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई थी। यह सिफारिश 1948-49 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी, जिसे S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग हमने पहले पढ़ा था। ठीक है ना, सबसे पहले जो भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग था। 1952 में सरकार ने फैसला किया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए जाने वाले सभी अनुदानों को यूजीसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। इसके बाद 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा, प्राकृतिक संस्थान और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा उद्घाटन किया गया। कब? 28 दिसंबर 1953 को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण को रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। ठीक है, अस्तित्व में कब आया? 28 दिसंबर 1953 को, याद रखना। ठीक है, और वैधानिक संगठन कब बना? 1956 में। ठीक, नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया। कब? 1956 में एक वैधानिक निकाय कब बना? 1956 में। 1994 और 1995 में यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली और बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। साथ ही 35 फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर स्थित 2 अतिरिक्त ब्यूरो संचालित होते हैं। दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने यूजीसी के तहत एक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग
फ्रेमवर्क स्थापित किया जो अप्रैल 2016 तक सभी शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दिया है, जिसने 2016 तक। फरवरी 2022 में आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और जेएनयू के पूर्व वीसीएम जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्येय वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ज्ञान विज्ञान विमुक्तये क्या यूजीसी का ध्येय वाक्य है, ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, ये है यूजीसी का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इस यह संक्षेपाक्षर, संक्षेप में इसको यूजीसी कहते हैं और इसका डिटेल मतलब फुल फॉर्म है इसकी। यू के है यूनिवर्सिटी, जी के है ग्रांट और सी के है कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका गठन 28 दिसंबर 1956 को हुआ। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1956 का यूजीसी का गठन हुआ था। जिसके संस्थापक कौन थे, मौलाना आज़ाद। जिसके संस्थापक थे मौलाना आज़ाद। मुख्यालय है दिल्ली। मुख्यालय क्या है, कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सबको पता है कहाँ है, भारत में। राजभाषा, यूजीसी की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी। मालिक कौन है यूजीसी के, भारत सरकार। अध्यक्ष कौन है, मम्मी डाला जगदीश कुमार। याद रखना आप, यूजीसी के अध्यक्ष मम्मी डाला जगदीश कुमार। ठीक है, और इसके संगठन उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार। ठीक है, संगठन कौन कौन है, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, इसका जो बजट है 2021-22 का 4,693 करोड़ मिलियन में इसका बजट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं विश्वविद्यालयों के प्रकार। यूजीसी द्वारा विनियमित विश्वविद्यालयों के प्रकार इस प्रकार है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। यूजीसी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में 55 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है। कितने, यूजीसी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 55, याद रखना। ठीक है, 55 विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय भारत के प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और आमतौर पर स्थानीय विधानसभा अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। 23 अगस्त 2022 तक यूजीसी ने 456 राज्य विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया है। कितने, 456, 2022 तक। यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध सबसे पुरानी स्थापना तिथि 1857 है, जिसे मुंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा साझा किया गया। अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय है, जिसमें वे कई संबद्ध कॉलेजों, कई बहुत छोटे शहरों में स्थित है, इनका प्रबंधन करते हैं, जो आमतौर पर स्नातक पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, लेकिन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। अधिक स्थापित कॉलेज संबद्ध विश्वविद्यालय के अनुमोदन से कुछ विभागों में पीएचडी कार्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं। मान्यता विश्वविद्यालय, जिसे पहले डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता था, यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता का दर्जा है। 24 अगस्त 2022 तक यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के तहत शामिल 50 संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में सूचीबद्ध किया है। राज्य निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वे यूजीसी निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना और रखरखाव विनियम 2003 के तहत विनियमित होते हैं। इन विनियमों के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा की जाती है और अधिनियम प्राप्त होने पर यूजीसी द्वारा राजपत्र में सूचीबद्ध किया जाता है। यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए समितियां भेजता है और उनकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 23 अगस्त 2022 तक निजी विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में 421 विश्वविद्यालय सूचीबद्ध है। 25 अगस्त 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारत में संचालित 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची भी जारी की है। यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में काम कर रहे इन 21 स्वयं जो फर्जी हैं, गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को फर्जी घोषित कर दिया गया है और वे कोई भी डिग्री देने के हकदार नहीं है। यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों को उनके हालिया बदलावों और दिशा निर्देशों के अनुसार डीम्ड विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग न करने की चेतावनी भी जारी की है। अब है व्यावसायिक परिषदें। यूजीसी
CSIR के साथ मिलकर वर्तमान में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए नेट परीक्षा आयोजित करता है। इसने जुलाई 2009 से स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाने के लिए नेट योग्यता अनिवार्य कर दी है। हालांकि PhD वालों को 5% की छूट दी जाती है। ठीक है, नेट की पेपर देगा आप मास्टर डिग्री करके MA या MSc MCOM करके हम क्या UGC द्वारा जो नेट परीक्षा आयोजित की जाती है उससे हम क्या है डिग्री कॉलेज में हम एडोक पे पढ़ा सकते हैं। हम अतिथि शिक्षक के रूप में है ना, गेस्ट टीचर के रूप में हम पढ़ा सकते हैं नेट JRF करके। ठीक है ना, लेकिन इसमें PhD वालों के लिए 5% की छूट है नेट में, है ना, कॉलेजों में पढ़ाने के लिए। आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वाधान में विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए मान्यता की देखरेख निम्नलिखित 15 स्वायत्त वैधानिक संस्थानों द्वारा की जाती है। तो कौन कौन से 15 स्वायत्त वैधानिक संस्थान हैं? देखिए, पहले अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICT, दूसरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीसरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चौथा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद, अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, फिर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अगला है भारतीय नर्सिंग परिषद, दूसरा है भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, अगला है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, और अगला है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, अगला है वास्तुकला परिषद, और 15वां लास्ट है विभिन्न राज्य उच्च शिक्षा परिषदें। ठीक है, ये तो थे UGC के बारे में। कुछ नई पहले जो है उसके बारे में हम देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की नई पहले जो, ठीक है, सबसे देखिए चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च ऑफ इंडियाज डेवलपिंग इन इकोनॉमी, ठीक है, STRIDE की घोषणा की। ठीक है, तो स्ट्राइड की प्रमुख उद्देश्य क्या है? STRIDE की इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में निहित प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना, मानविकी और मानव विज्ञान के संदर्भ में विशेष ध्यान देते हुए बहुसंस्थागत नेटवर्क तथा प्रभावी रिसर्च परियोजना को फंड प्रदान करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? देखिए, स्ट्राइड उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होने के साथ ही स्थानीय रूप से आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय स्तर एवं विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। अगला है, यह अनुसंधान क्षमता निर्माण के साथ साथ बुनियादी व अनुप्रयुक्त तथा परिवर्तनकारी अनुसंधान का समर्थन करेगा, जो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान दे सकता है। यह मजबूत नागरिक समाज के निर्माण हेतु नए विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं तथा विकास को समर्थन प्रदान करेगा। इस योजना से भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा। अगला अब है, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च कल्चर को मजबूत करने में सहयोग हेतु स्ट्राइड के निम्नलिखित 3 घटक दिए गए हैं। पहला घटक है, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तथा नवाचार को प्रेरित करने के साथ ही युवा प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान हेतु युवा प्रतिभाओं की पहचान और समर्थन करके विविध विषयों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिए 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अगला घटक देखिए, इस योजना के तहत भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान की मदद में समस्या निवारण हेतु कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके तहत विश्वविद्यालयों, सरकार, स्वैच्छिक संगठनों और औद्योगिक के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। तीसरा देखिए, इसके तहत निधिकरण के लिए पात्र शर्तों में शामिल है दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, नृविज्ञान, मनोविज्ञान, स्वतंत्र
कला, भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा एवं संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य, प्रबंधन, पर्यावरण और सतत विकास। इस घटक के लिए उपलब्ध अनुदान के अंतर्गत एक उच्च शैक्षणिक संस्थान हेतु 1 करोड़ रुपए और बहु संस्थागत नेटवर्क के लिए 5 करोड़ रुपए तक धनराशि दी जाएगी। ठीक है। अब है ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। यह एक वैचारिक सैद्धांतिक पद्धतिगत नवाचारों के निर्माण हेतु विभिन्न विषयों के क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रयास है, जिसमें अनुशासन विशिष्ट दृष्टिकोणों से परे आम समय पर ध्यान दिया जाएगा। अगला शोध में ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयासों से हटकर व्यवहारिक उपयोग की आवश्यकता को संदर्भित किया जाएगा। अगला देखिए, यह अनुसंधानात्मक या अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से परे बौद्धिक रूप की एकता पर बल देता है और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए विषयों की सीमाओं से परे जाकर समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। और लास्ट है, अगला है, यह बहु और अंतर अनुशासनात्मक अवधारणाओं के उपयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह आपने पढ़ ही लिया है ऊपर। यह 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है। इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में है। ठीक है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास और आशा करते हैं आपको इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा। काफ़ी आपको आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं ताकि और भी इससे प्रवक्ता स्क्रीनिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।